भैया से जब बात हुई तो हम लोगों ने कहा कि भैया आप जो अनशन किए हुए हैं, आज भी आप हॉस्पिटलाइज हैं और आप मिल्क नहीं ले रहे हैं, कुछ खा नहीं रहे हैं, कुछ पी नहीं रहे हैं, और जो भी जा रहा है भैया का वो निडल के माध्यम से जा रहा है। सामूहिक निर्णय हुआ कि हम लोग जो है उनसे प्रार्थना करेंगे कि अनशन को आप तत्काल जो है तोड़ दें, जिससे जो है हम लोग आगे की मजबूत रणनीति पे काम कर सके। पुनः ये जो लाठी तंत्र है, जो ये सत्ताधीश है, उनके खिलाफ हम लोग आवाज़ बुलंद करें और अपनी बीपीएससी की जोरी एग्जाम की मांग है और अन्य विभिन्न मांगे उसको रखा जाए। हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं। मेदांता हॉस्पिटल के अंदर में प्रशांत किशोर जी जो है हॉस्पिटलाइज है, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनसे कुछ छात्र जो है मिलकर आए हैं। क्या बातचीत हुई, डायरेक्ट छात्र से पूछते हैं। बताइएगा नीतीश भैया, क्या बातचीत हुई? जैसा कि कल मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ था मेदांता का, उनकी स्वास्थ्य जो है गिरती जा रही है। तो जिन छात्रों हम छात्रों के लिए जो संघर्ष जो कर रहे हैं मजबूती से, तो उसके लिए आवश्यक है कि उनको वो जो ऊर्जावान है, स्वस्थ रहें, और जो लड़ाई है हम लोग की बहुत लंबी लड़ाई है, और इस लड़ाई को जो है बहुत मजबूती से लड़नी हो। तो हम छात्रों ने उन्हें जो है, जो हमारी जो संचालन कमेटी है, जो युवा संघर्ष के साथी हैं, उनका एक सामूहिक निर्णय हुआ कि हम लोग जो है उनसे प्रार्थना करेंगे कि अनशन को आप तत्काल जो है तोड़ दें, जिससे जो है हम लोग आगे की मजबूत रणनीति पे काम कर सके और मजबूती से अपने जो है जो हमारा संघर्ष है, जो संग्राम है, उसको आगे बढ़ाएं। तो हम छात्रों को उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम जो है आज शाम तक किसी अंतिम निर्णय तक पहुँचेंगे और जो है संघर्ष को और मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। अमन जी, आपकी क्या बात हुई? देखिए, भैया से जब बात हुई तो हम लोगों ने कहा कि भैया आप जो अनशन किए हुए हैं, आज भी आप हॉस्पिटलाइज हैं और आप मिल्क नहीं ले रहे हैं, कुछ खा नहीं रहे हैं, कुछ पी नहीं रहे हैं, और जो भी जा रहा है भैया का वो निडल के माध्यम से जा रहा है। तो ये चिंता का विषय बना हुआ है। जैसा कि भैया बताएं कि डॉक्टर का जो ब्रीफिंग हुआ, उनका बुलेटिन जो जारी हुआ, स्वास्थ्य बुलेटिन, उसमें बताया गया कि प्रशांत जी कुछ नहीं ले रहे हैं। तो बच्चों में चिंता का विषय था, इसलिए हम लोगों ने हाथ जोड़ के विनती किया कि भैया हम लोग जो है कहते हैं ना कि सेनापति विहीन आंदोलन नहीं जीत सकते। हमारे सेनापति ही अगर हमारे बीच ना हो तो हम कैसे युद्ध में जो है जा करके अपनी भूमिका दिखाएंगे। तो हम लोगों ने आग्रह किया कि भैया आप अनशन तोड़िए और स्वस्थ होकर के जल्दी हमारे बीच ऊर्जा लेकर के, एक नई शक्ति के साथ लेकर के हम लोग के बीच आइए, और हम लोग उसका संचार करते हुए पुनः ये जो लाठी तंत्र है, जो ये सत्ताधीश है, उनके खिलाफ हम लोग आवाज़ बुलंद करें और अपनी बीपीएससी की जोरी एग्जाम की मांग है और अन्य विभिन्न मांगे उसको रखा जाए। उसके बाद आकाश जी, आपकी क्या बात हुई? प्रशांत भैया से मिले, उनको पहले उनके तो स्वास्थ्य के हालचाल लिया कि कैसे हैं, और उनसे सबसे पहला छात्रों का यही बात था कि आप हमारे बीच में अगर नहीं हैं तो छात्रों को मनोबल कहीं डाउन ना हो जाए। लेकिन उनके पास ये मैसेज पहुंचा है, उनको बोला गया, आग्रह किया गया कि अब आप स्वस्थ होइए, अब आप हम लोग के बीच आइए, छात्रों के बीच आइए, उन लोगों को मोटिवेट करिए, क्योंकि अब आप बिहार के घर घर तक पहुंच चुके हैं और आपका यहाँ रहना सबके बीच बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने बोले कि मैं आपके साथ आज शाम तक, आज मैं अपने टीम के साथ डिसीजन ले लेता हूँ और हो सके तो मोस्ट प्रोबेबली कल तक आपके बीच आने का प्रयास करूँगा। और उन्होंने आश्वासन दिया कि अब हाथ पकड़ा है तो इस आंदोलन को जिता के ही दम लेंगे, चाहे इसमें कोई भी आहुति इस यज्ञ में देनी पड़े, वो देने के लिए तैयार हैं। और बोले हैं कि बच्चों को इंटैक्ट रहने, हम कहीं नहीं गए हैं, वो हम लोग के बीच ही हैं, बस एक आज और कल भर की बात है। उसके बाद प्रशांत भैया हम लोग के साथ हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि हाथ पकड़ा है, हाथ छोड़ेंगे नहीं।